धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शोले फिल्म थोड़ी चल रही है देश के अंदर कि अमिताभ बच्चन के पास जो सिक्का है उसके दोनों पहलू एक जैसे हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से रखना मीडिया की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज आप जानते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग भोंपू मीडिया बन चुका है और उसके पत्रकार दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके हैं। वो सिर्फ आपको सिक्के का एक पहलू दिखा दिखा के वहीं तक सोचने के लिए सीमित कर देते हैं। कभी नहीं कहते हैं सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लेकिन हम हमेशा आपके सामने सिक्के के दोनों पहलू रखने की कोशिश करते हैं। वैसे इन दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों के बारे में मैं ये भी कहता हूँ कि ये उस व्यक्ति की तरह है जो मुर्गी की एक टांग पकड़ के लटका हुआ है और कह रहा है कि मेरे हाथ में मुर्गी की एक टांग है, मैं इसके अलावा नहीं मानूंगा कि मुर्गी के दो टांगें होती हैं। आप उसके सामने खूब चीख और चिल्ला भी लीजिए। लेकिन यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि उसने जानबूझ के मुर्गी की एक ही टांग पकड़ रखी है क्योंकि आपको वो उसी टांग के सारे लटकाए रखना चाहता है और ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि मुर्गे के असल में दो टांगें। अब छोड़ देते इस कहानी को, आते हैं इस पर कि भूमिका बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। शाम दाम दंड भेद हर हथकंड अपनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आरोप तो लग रहा है कि चुनाव आयोग भी, ईडी भी, सीबीआई भी, इनकम टैक्स भी, एनआईए भी, तमाम लोग लगने के बाद भी उनको नहीं हटा पाए। वो प्रचंड बहुमत के साथ फिर से तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी है और बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं और उनके तेवरों के चलते बीजेपी में सबसे ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है क्योंकि जिस अंदाज में वो बीजेपी से बात करती हैं, आपने देखा है वो गुंडा बोलती हैं, खुलेआम मंच पे खड़े होकर किस तरीके की भाषा बोलती हैं, गालियां तक देने पर आ जाती हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं। तो ऐसा कोई नेता पूरे देश में इस वक्त है नहीं इनके सामने। अगर वो यहाँ आ जाएंगे और उस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगी, और कुछ लोग तो कहना है कि बनारस अगर वो आ जाएं तो ब्राह्मण की बेटी है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जीत असल में वही जाएंगी और नेशनल पॉलिटिक्स में वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो उसी बेचैनी के चलते बीजेपी को लगता है कि अब इनको सीमित कर दिया जाए बंगाल के अंदर, वहीं पे इनको उलझा दिया है इतने सारे मामलों में कि बंगाल के अलावा कहीं और सोच ना सके। ये एक अलग कहानी है, इस पर एक अलग से एक दिन अब विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन आजकल कल से यानी कि ममता बनर्जी इसलिए सुर्खियों में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात यानी कि यास साइक्लोन से हुए नुकसान के बाद समीक्षा बैठक में गए हुए थे। उस बैठक में ममता बनर्जी आधे घंटे की देरी से पहुंची भी तो उन्होंने सिर्फ अपनी वहाँ रिपोर्ट रखी और उसके बाद वो निकल गई। कहा कि उनका पहले से कहीं और प्रोग्राम तय है। इसको लेकर पूरा भोंपू मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग हल्ला मचाए हुए हैं। प्राइम टाइम शो उन लोगों ने सजाए हैं, अपनी दुकानें सजाई हैं। लेकिन सिक्के का सिर्फ ये एक पहलू है। दूसरा पहलू अगर आप जान जाएंगे तो सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि ये बताइए ये क्यों है, ऐसा आप तो दिखा रहे हैं वैसा क्यों नहीं है, तो क्या है वो तस्वीर, वो जानना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है मीटिंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद थे। मीटिंग के अंदर शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। जानते हैं ना, शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उनको तोड़ लिया, बीजेपी में वो चले गए या टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए और वर्तमान समय में नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ा। 1956 वोटों से उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। हालांकि उस जीत को लेकर भी ममता बनर्जी बहुत सारे सवाल उठाती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हराने की एवज में ही शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, या ये कहें भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया। तो इस मीटिंग में वो भी मौजूद थे। तो मीटिंग में कौन कौन मौजूद हुआ? प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष के इस मीटिंग में मौजूद हैं। अब यहाँ शुभेंदु अधिकारी की जो उपस्थिति है वही सवाल खड़ा कर देती है कि आप इस बात पे तो हल्ला मचा रहे हैं कि ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं आई, लेकिन इस बात पर कौन हल्ला मचाएगा या इस बात पर कौन बात करेगा कि आखिर शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में क्या कर रहे थे? और अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जगह ऐसा करते हैं तो उन्होंने गुजरात में ऐसा क्यों नहीं किया? क्या किया था गुजरात में, वो भी सीधा आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी को लेकर बंगाल सचिवालय ने केंद्र सरकार को बाकायदा पत्र लिख दिया है कि आखिर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी कैसे मौजूद थे, क्यों मौजूद थे, आखिर उनकी उपस्थिति वहाँ पे क्यों थी। ये तमाम ऐतराज़ जताते हुए ये आनंद बाजार पत्रिका की खबर कहती है कि सवाल उठाते हुए पत्र लिख दिया है। अब भरत सोलंकी आप जानते ही हैं, गुजरात के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये सुनकर अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता
शुभेंदु अधिकारी को यास चक्रवात से हुए नुकसान के बाद होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया और वो उसमें मौजूद थे। सुनकर अच्छा लगा। ये यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही अगर वो गुजरात में भी करते हैं। आपको पता हाल फिलहाल में अभी ताऊते आया था और उसने गुजरात को, गोवा को और इसी तरीके से बॉम्बे को डिस्टर्ब किया था। उस दौरान भी इन्होंने हवाई पहले सर्वे किया और उसके बाद ये फिर ज़मीन पर उतरे। वहाँ इन्होंने जाके वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बात की, लेकिन इन्होंने वहाँ नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बुलाया। पार्स धनी उनका नाम बताया जा रहा है, उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको फ़ोन क्यों नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष पार्स धनी को क्यों नहीं बुलाया। पारस धनी जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं भाई। अगर शुभेंदु अधिकारी को बिठा रहे हैं तो उनको भी बिठाते। तो इनका सवाल उठाना एक अहम जो है बन जाता है। इसी तरीके से तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो बिहार के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये देखकर अच्छा लगा है कि पर ऐसा क्या दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा जहाँ पे बीजेपी के नेता विपक्ष में नहीं हैं। भाई जैसे तेजस्वी यादव बीजेपी की तो है नहीं, तो कल को अगर बिहार में ऐसा कुछ होगा, बाढ़ आएगी या किसी और मामले पे होगा या कोई ऐसी समीक्षा मीटिंग करनी पड़ेगी, तो क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनको भी बैठाना पसंद करेंगे। सवाल इन लोगों के जायज़ हैं। इसीलिए ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है और ये कहने के लिए विवश करती है कि सिक्के के एक पहलू की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो है ममता बनर्जी नहीं पहुँची थी और उन्होंने जो है फेडरल स्ट्रक्चर का जो पूरा संघीय ढांचा है भारत का, उसका अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है और वो अपनी तानाशाही में, अपने अहंकार में चूर हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब आप पारस धनी को नहीं बुला रहे हैं गुजरात में, जब आप बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं बुला रहे हैं, जब आपने वहाँ पे जाके जो मीटिंग की है इससे पहले उड़ीसा में, वहाँ पे नेता विपक्ष को नहीं बुलाया, तो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया। अब इसके पीछे की राजनीति थोड़ा समझ लीजिए। आप को ये जानना ज़्यादा बेहतर होगा कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ के आए। जैसे मैंने बताया उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, तो ममता बनर्जी के सामने उनको बैठा के ममता बनर्जी को क्या दिखाने और जताने की कोशिश की जा रही है, या ये मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी हमारे लिए बंगाल के अंदर कितने महत्वपूर्ण हैं। उसी मीटिंग में राज्यपाल भी हैं, उसी मीटिंग में मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, उसी मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष को भी बैठाया जा रहा है। तो वो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन सिक्के का ये पहलू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद या भरत सिंह सोलंकी के इस ट्वीट के बाद अभी तक किसी भी नेता का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं आ पाया है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।